शलोम सेशन में आप सबों की सलामती हो। तो ये सेकंड क्लास है, सेकंड एपिसोड है, सेकंड पॉडकास्ट है संगीत के बारे में। तो संगीत का मतलब है सुर के साथ खुद को जांचना, खुद की तलाश करना, हु आई एम, खुद को खोजना सुर के जरिए, सुर को साध कर यानी रियाज कर कर खुद की तलाश करना। और खुद की तलाश करते करते यानी सुर के साथ संगत करके जब आपको अपनी पहचान हो जाती है, और इसके लिए कम से कम म्यूजिक का टाइम है जो 10 साल चाहिए, 10 ईयर, 10 साल। सही मायने में सुर को म्यूजिक की जब समझ शुरू होती है, 10 साल जब आप म्यूजिक के साथ लगातार जुड़े रहते हो, तो 10 साल के बाद जो है वो समझ आनी शुरू होती है। और उसके बाद आप जितना भी डीप जाना चाहते हो वो आपकी इंतहा है। लेकिन सही समझ जो है वो जब आपका रिश्ता सुर के साथ, म्यूजिक के साथ 10 साल तक लगातार चलता है। म्यूजिक के साथ रिश्ते को 10 साल चाहिए, तो उसके बाद समझ शुरू होती है। 10 साल के बाद जब आपको अपनी पहचान हो जाती है और उसके साथ सुर की भी, तो इंसान फिर सुर के साथ और खुद की पहचान की गहराइयों में, लंबाइयों में, चौड़ाइयों में, ऊंचाइयों में उतरता है। और फिर उसके बाद जानकर आप जहां टिकना चाहें, जहां भी सुर की दुनिया में अपना आशियाना बनाना चाहें, किसी भी फील्ड में, गज़ल, कव्वाली, बॉलीवुड, हर तरह के जो जितने भी म्यूजिक के स्टाइल हैं, तो जहां पर सुर के साथ इंसान खुद को खुदा की पहचान हो जाती है, तो संगीत साधना का रूप ले लेता है, यानी वर्शिप, जिसे हम वर्शिप कहते हैं। संगीत यानी सुर में सबसे जरूरी बात है, सुर के अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि जिस भावना को आप सुर के साथ एक्सप्रेस कर रहे हो और उसका शब्द, और उसमें सच्चाई होनी चाहिए, तो वो ही असर करती है। और गाना 2 तरीके से गाया जाता है, एक रूहानी तौर पर और एक जिस्मानी यानी अकल के तौर पर। हिकमत का गाना अलग है, रूह का गाना अलग है। जिसे हम वर्शिप कहते हैं वो दिल से गाया जाता है, रूह से। संगीत यानी सुर में सबसे जरूरी बात है, हर सुर की राग की एक अपनी पहचान होती है, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपनी पुकार होती है, अपनी रिक्वेस्ट होती है, अपनी प्रार्थना होती है। राग अपने आप में ही एक रिक्वेस्ट है, दुआ है, प्रार्थना है। और हर एक सुर
और उसमें अपना एक नियत इरादा होता है। जैसे आदमजात यानी आम इंसान जो लफ्जों के जरिए अपनी भावनाओं को दर्शाता है, एक्शन के जरिए, चाहे वो जिस तरह का भी इंसान हो और जिस तरह की भी उसकी भावना हो, इंसान इमोशन से जुड़ा हुआ है, भावना है उसके अंदर। तो मोहब्बत है, गुस्सा है, नाराजगी है, उदासी है, खुशी है, अफसोस है। तो वो शब्दों के जरिए, एक्शन के जरिए, एक्सप्रेशन के जरिए हमारा एक बात करने का टोन होता है और लफ्जों में एक तहजीब होती है, बात करने का लहजा और तहजीब। तो वो शब्दों के जरिए एक टोन के साथ, साउंड के साथ जाहिर करता है। एक साउंड होता है और साउंड के साथ जुड़ी होती है भावनाएं। उसी तरह राग हर एक इंसान की तरह करैक्टर है, और जिस तरह इंसान का अपना एक मिजाज होता है, एक करैक्टर होता है, स्वभाव होता है, बोलने का, चलने का, बैठने का, उठने का, एक स्टाइल होता है, एक अपनी उसकी शक्ल, सूरत, पर्सनैलिटी होती है, और बोलने का और होल पर्सनैलिटी होती है एक इंसान की। उसी तरह राग की भी एक अपनी पर्सनैलिटी होती है, इसकी एक अपनी शक्ल है, अपनी इसकी चाल ढाल है, अपना स्टाइल है, बोलने का अपना एक लहजा है, भावना को कहने का। राग जुड़ा हुआ है, सुर जुड़ा हुआ है, राग जुड़ा हुआ है भावना के साथ, वक्त के साथ, सुबह शाम के साथ, यानी इसका ताल्लुकात वक्त के साथ है, खुशी गम के साथ है। ठीक है, खुशी, गम, मोहब्बत, नफरत इसके साथ है। तो उसको अपनी नियत, इरादे से कितनी सच्चाई से और साधना से, प्रैक्टिस से कितनी सच्चाई से पेश कर सकते हो आप किसी भी भाषा में, किसी भी स्टाइल में। तो राग की एक अपनी पर्सनैलिटी है, इसकी एक अपनी शक्ल है, अपनी चाल है, चाल ढाल है, अपनी एक महक है, अपनी सूरत है। अब जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब हैं, सुनने को एक नाम है, लेकिन हर एक नाम की पहचान है, और ये नाम सूरज की मानिंद रोशन कैसे हुआ? संगीत के साथ, साधना के साथ, रियाज के साथ, संग करके, यानी रियाज करके, सुर के साथ संग करके, रियाज करके। जब एक आम इंसान ने संगीत के जरिए अपने आप को जाना और पहचाना, तो संगीत ने यानी राग, सुर, ताल ने इनको इनकी पहचान से वाकिफ करवाया, इनकी जो अंदरूनी सोल है उससे वाकिफ कराया, इनको इनकी पहचान तो दी, साथ में संगीत के साथ इनका नाम हुआ। कहने को तो हम सब एक आम इंसान हैं, हम सब पैदा होते हैं, रोटी, कपड़े, मकान, फैमिली के लिए उम्र भर दुनिया में चलते और मेहनत मुशक्कत करते हैं, और नस्ल दर नस्ल पैदा होते हैं, और जिस खाक से यानी मिट्टी से पैदा होते हैं उसी में फिर जा मिलते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब 92 बॉर्न है और 1968 ये फौत होते हैं। YouTube चैनल के माध्यम से अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अब आप इस कलाम को एज ए पॉडकास्ट, ये शायरी मेल, फजल और सच्चाई हिंदी उर्दू पॉडकास्ट सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई यूज़र, अमेज़ॉन यूज़र
और जियो सावन और एप्पल आईट्यून यूज़र आप सुन सकते हैं। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हमारे मसीह भाई बहनों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी विषय हैं जो खुदावंद की फजल और मुकाशफा के रूह से हैं, आपको वक्त रहते आप तक वो विषय पहुंचते रहें। तो फजल और इत्मीनान मसीह यशुआ के नाम पर आपकी ज़िंदगियों में ठहरा रहे। एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और महान ठुमरी गायक हैं। जन्म इनका 2 अप्रैल 1902 को यानी 92 को कसूर में जन्मे, जो अब पाकिस्तान में हुआ। और इनकी जो फौत होने की तारीख है 13 अप्रैल 1900 यानी 1968 में हैदराबाद के बशीर बाग पैलेस में इनका जो है वो निधन हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि संगीत ने एक आम इंसान को पहचान दी, खुद को पहचाना तो क्या पाया? एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और महान ठुमरी गायक हैं। प्रसिद्ध अक्सर 20वीं सदी के तानसेन के नाम से जाने जाते हैं। पुरस्कार 1962 में संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार और पद्म भूषण प्राप्त किया। संगीत और शायरी ये एक शाही सलीका है, तमीज है, तालीम है। सच्चे इरादे, सच्चे दिल, सच्ची नीयत रखने वालों की ये शायरी संगीत जो है ये शाही सलीका तमीज है, तालीम है। जो कुल आलम की समझ रखते हैं या समझना चाहते हैं तो उनको ये सलीका तालीम समझ से गुजर कर होना पड़ेगा। और ये आला दर्जे की हिकमत यानी ज्ञान है। अच्छी और बुजुर्ग तर समझ और रूहानी समझ रखने वालों का संगीत हमें अधिक वर्तमान में रहने और अपनी भावनाओं से पूरी तरह से जुड़ने का जरिया है। अब उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, दूसरी पर्सनालिटी। अगर आपने कभी उनकी इंटरव्यू सुनी हो तो उनके जो वालिद थे यानी उनके फादर फतेह अली खान साहब, उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। तो फतेह अली खान साहब यानी उस्ताद फतेह अली खान साहब यानी नुसरत फतेह अली खान साहब के फादर वालिद कवाल 94 को उनका जन्म हुआ और 96 को वो फौत होते हैं। 1940 और 1950 के दशक में एक शास्त्रीय गायक और कवाली संगीतकार हैं। उनका जन्म 94 में ब्रिटिश भारत के पंजाब के जलंधर में हुआ था। फतेह अली खान यानी उस्ताद फतेह अली खान पाकिस्तानी कवाली संगीतकारों नुसरत फतेह अली खान यानी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और फारूक फतेह अली खान के पिता हैं। उनके परिवार में कवाली की एक अटूट परंपरा है, यानी जो उस्ताद फारूक फतेह अली खान है वो राहत फतेह अली खान के फादर हैं। उनके परिवार में कवाली की एक अटूट परंपरा है और इससे कवाल बच्चों घराना कहा जाता है, जो 600 से अधिक वर्षों से सूफी चिश्ती आदेश से जुड़ा हुआ है। 600 से अधिक, 600 से भी ज्यादा। तो फतेह अली खान को उनके पिता मौला बख्श खान अली ने शास्त्रीय संगीत और कवाली का
प्रशिक्षण दिया था, यानी तालीम दी थी, और उन्होंने अपने तालीम के तुरंत बाद खुद को एक कुशल गायक और वादक के रूप में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने सितार, सरोद और विचित्र वीणा जैसे पारंपरिक भारतीय जो इंस्ट्रूमेंट है के साथ साथ वायलिन जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है बजाना भी सीखा। उन्होंने पंजाबी, उर्दू, अरबी और फारसी में हजारों शब्दों में भी महारत हासिल की। तो कहने का मतलब यह है, संगीत ने इनको कवाल की पहचान दी। इन्होंने अपने आप को जब संगीत को पहचाना और संगीत के जरिए अपने आप को, तो इन्होंने खुद को कवाल पाया। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने संगीत से, सुर से, राग यानी रियाज से अपनी पहचान पाई, एक कवाल के तौर पर पहचान पाई। इस तरह उस्ताद गुलाम अली खान साहब, इस नाम ने सुर की जो खिदमत से, रियाज से, साधना से एक गजलिस्ट के तौर पर पहचान पाई। सुर को गजल के तौर पर जाना और सुर ने इनको गजल के तौर पर पहचान दी। उस्ताद गुलाम अली, इनका जन्म 5 दिसंबर 1940 पटियाला घराने के एक पाकिस्तानी गजल गायक हैं। गुलाम अली को अपने दौर के सबसे महान गजल गायकों में से एक माना जाता है। वह बॉलीवुड में एक प्रमुख गायक भी रह चुके हैं। वह बड़े गुलाम अली खान के शागिर्द हैं और बड़े गुलाम अली के छोटे भाई बरकत अली खान साहब और मुबारक अली खान साहब ने भी इनको तालीम दी और इन्होंने उनसे भी तालीम ली। गजल गायन में उनकी शैली और विवादताएं, तो गजल के साथ साथ इन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भी गजल में खिदमत की। गजल में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की भी इन्होंने खिदमत की, यानी गाया। तो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के साथ साथ तो अमेरिका, ब्रिटेन, मध्य पूर्वी देशों में दक्षिण एशियाई प्रवासियों के बीच अधिक तक लोकप्रिय हैं। तो उनकी कई हिट गज़लें बॉलीवुड फिल्मों में इस्तेमाल की गई हैं। उनकी मशहूर गज़लें हैं चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, कल 14वीं की रात थी, हंगामा है क्यों बरपा, चमकते चांद को, किया है प्यार जिसे हमने जिंदगी की तरह, मैं नजर से पी रहा हूं मस्ताना पिए, ये दिल ये पागल दिल मेरा अपनी धुन में रहता हूं, नासिर काज़मी की एक गज़ल हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। उनके हालिया एल्बम हसरते को स्टार GIMA अवार्ड 2014 में सर्वश्रेष्ठ गज़ल एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया था। और फिर है मेहंदी हसन खान साहब, यानी उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब एक पाकिस्तानी गज़ल गायक और पेशावर गायक थे। उन्हें गज़ल गायन के इतिहास में सबसे महान और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माना जाता है। मेहंदी हसन के बारे में कुछ खास बातें, उनका जन्म 18 जुलाई 1927 को यानी 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के लूना गांव में हुआ था। उनका परिवार संगीतकारों का परिवार था और वह संगीत से जुड़ी 16वीं पीढ़ी थे। उन्होंने संगीत की शुरुआती शिक्षा अपने पिता उस्ताद अजीम खान और चचा उस्ताद इस्माइल खान से
ली थी। भारत पाक बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए भी गायन किया। उन्हें शहंशाह गज़ल यानी गज़ल का सम्राट कहा जाता है। जगजीत सिंह एक लोकप्रिय गज़ल गायक थे। उनका जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के एक गंगानगर में हुआ था। उनका बचपन का नाम जीत था। जगजीत सिंह से जुड़ी कुछ खास बातें। जगजीत सिंह को संगीत विरासत में मिला था। उन्हें पंडित शगनलाल शर्मा से शास्त्रीय संगीत और उस्ताद जमाल खान से ख्याल, ठुमरी, धुरपद सीखा। जगजीत सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम किया। साल 1976 यानी 1976 में जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की एल्बम द अनफॉरगेटेबल रिलीज हुई। जगजीत सिंह ने नई फिल्मों में गजलें गाई, जिनमें प्रेम गीत, अर्थ, तुम बिन जैसी फिल्में शामिल हैं। साल 2003 में भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 2011 में ब्रेन हेमरेज के कारण उनका जो है वो निधन हो गया।